हेलो फ्रेंड्स, फिनो गुरुजी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दर के बारे में जानेंगे जो कि अगस्त 2024 का है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, आरडी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन स्कीम, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो योजना है वो उसमें कितना आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसकी बढ़ोतरी हुई है। और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम आप इसमें कितना डिपॉजिट कर सकते हैं और टेन्योर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सेविंग डिपॉजिट की। तो सेविंग डिपॉजिट का आप देख सकते हैं जो इसका इंटरेस्ट रेट अभी वही है 4.0%। और इसका जो मिनिमम आप अकाउंट जब ओपन करवाएंगे तो इसमें आपको 500 कम से कम जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और मैक्सिमम की यहाँ कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइम डिपॉजिट जो कि 1 साल का है। उसका जो अभी इंटरेस्ट रेट है 6.9% है अगस्त का। और इसका जो मिनिमम डिपॉजिट है वो आपका 1000 है। ठीक है, और जो मैक्सिमम डिपॉजिट है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है और ये 1 साल का इसका टेन्योर है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं टाइम डिपॉजिट 2 इयर्स के लिए। तो यहाँ पर इसका जो इंटरेस्ट रेट अभी है 7.0% और मिनिमम डिपॉजिट आप यहाँ पर 1000 रुपया कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, और इसका टेन्योर है 2 इयर्स। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइम डिपॉजिट 3 इयर्स का। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 7.1% और मिनिमम डिपॉजिट आप 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट का कोई भी लिमिट नहीं है और टेन्योर ये आपका 3 इयर्स के लिए है। और इसके बाद बात कर लेते हैं टाइम डिपॉजिट 5 इयर्स। ठीक है, तो 5 इयर्स का जो इंटरेस्ट रेट है 7.5% है और इसमें भी आप मिनिमम 1000 रुपये तक जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है और इसका जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रेकरिंग डिपॉजिट की, जिसको हम लोग आरडी के नाम से जानते हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 6.7% है और इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट है आप इसमें 100 रुपया पर मंथ से आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप 100 रुपया पर मंथ से आरडी चला सकते हैं, क्योंकि आप लोग को मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ कि जो आरडी स्कीम होती है उसको मंथली स्कीम जैसा भी आप चला सकते हैं। हर महीने आप 100 रुपया है ना, 200 रुपया, 500 रुपया इस तरह करके आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मिनिमम यहाँ पर 100 रुपया तक जमा कर सकते हैं और यहाँ पर जो मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। ठीक है, और ये जो आपका आरडी इसका जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का है। चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको एनएससी के नाम से जानते हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 7.7% है और मिनिमम डिपॉजिट आप यहाँ पर 1000 रुपया कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, जो कि इसका जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है। ठीक है, 5 साल के लिए आप एनएससी करवा सकते हैं। ये आपको टैक्स सेविंग के लिए बहुत काम आता है। अगर आप टैक्स को सेव करना चाहते हैं, आपका टैक्स नहीं कटे, तो आप इस स्कीम को जरूर ले सकते हैं, एनएससी को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम दोस्तों यहाँ पर अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.4%। इसमें आप मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपया कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर आप 9 लाख रुपया, अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करवा रहे हैं सिंगल, तो यहाँ पर 9 लाख कीजिए। अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आप 15 लाख तक इसमें जमा कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एमआईएस स्कीम होता है वो 5 इयर्स के लिए होता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एमआईएस स्कीम क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक मुश्त आपको पैसा दे देना है, जैसे मान लीजिए आपने 9 लाख रुपया जमा किया। ठीक है, अब आपको हर महीने यहाँ पर जो इनकम है वो आती रहेगी। ठीक है, कब तक? जब 5 इयर्स तक। इसी तरह अगर आप ज्वाइंट में 15 लाख करते हैं तो उसका भी आपका वही सेम प्रोसेस रहता है। आपका यहाँ पर जो हर महीने खाता में आपका पैसा आता रहेगा 5 साल तक। ठीक है, तो अगर इस स्कीम को आप करवाना चाहते हैं तो इस स्कीम को आप जरूर करवाइएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। तो इसमें 7.1% है और इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 500 पर ईयर आप जमा कर सकते हैं। हर साल आपको जमा करना होगा और इसका जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको 15 साल तक जमा करना है। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका इंटरेस्ट इसका बनेगा वो आपको मिलता रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, जिसको हम लोग SCSS से नाम से जानते हैं। इसका जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.2% है और इसमें आप मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपए कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पर 30 लाख रुपए, पहले 15 लाख था, अभी इसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया। ठीक है, तो 30 लाख तक आप यहाँ पर मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। ये आपका 5 इयर्स के लिए होता है। इसमें आपको भी एक मुश्त पैसा देना होता है और इसमें हर 3 महीने पर आपका क्वार्टरली जो आपका मतलब एक तरह का समझिए ये पेंशन स्कीम टाइप हो जाता है, वो आपको हर 3 महीने पर मिलता रहता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं किसान विकास पत्र की। इसका 7.5% अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है। मिनिमम आप यहाँ पर 1000 रुपए तक जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की यहाँ कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। ठीक है, ये आपको 115 मतलब 115 मंथ्स तक आप इसको यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप करा लेते हैं तो ये आपका
चलिए अब बात कर लेते हैं किसान विकास पत्र की, जिसका भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.5%। इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की यहाँ कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, ठीक है। और इसका जो टेन्योर है वो 115 मंथ्स का है। इसके बाद आपका जो भी अमाउंट यहाँ पर मतलब बनेगा टोटल होके जो इंटरेस्ट रेट के साथ, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस पर आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम इसका 1,000 रखा गया और मैक्सिमम की यहाँ कोई लिमिट नहीं रखी गई है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अगर आपकी कोई लड़की है और उसकी उम्र है वो 9 साल से कम है, तो आप ये स्कीम यूज कर सकते हैं। देखिए 8.2% अभी चल रहा है इसका इंटरेस्ट रेट, और इसमें आपको 250 रुपया पर ईयर मतलब मिनिमम डिपॉजिट आप कर सकते हैं। हर साल आपको 250 रुपया पर ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अकाउंट है वो आपका 21 साल तक चलेगा, आपको 21 साल तक इसको चलाना ही होगा। इसको आप बीच में मतलब कि आप इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको प्री मैच्योर करना है, प्री मैच्योर आप इसको नहीं कर पाइएगा, ठीक है। ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर डेथ केस में हो जाती है तो वो अलग बात है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उस पर आपको मैं लिंक दे दूंगा। आप इन सब जितना भी स्कीम है सबको एक एक करके मैंने डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। तो इस पर आप जाके देख सकते हैं, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने जाना कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अगस्त 2024 में क्या हुआ, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, जो पहले था वही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सिर्फ सीनियर सिटीजन स्कीम में 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।